भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला को आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत अपने अंदर लाना है और अपना प्रभावना के ऊपर, पूज्य गुरुदेव की उन प्रभावना के ऊपर मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हथकरघा के वस्त्र पहन कर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो गौशालाओं के मुख पशुओं को पाल कर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो पतिवात्सल में बहनों को पढ़ा कर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो पूर्ण आयु की शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो शांति धारा के मर्यादित दूध और बने हुए पदार्थों से करो सेवन लेकर उसको करो प्रभावना, और तीर्थंकर बनना है तो पूरी मैत्री के शुद्ध उपतादों को लेकर करो प्रभावना, तीर्थंकर बनना है तो हिंदी के शुद्ध शब्दों को बोलकर करो प्रभावना, और तीर्थंकर बनना है तो मुख माटी और हाइको की कृति को पढ़कर करो प्रभावना। अपनी बात कल प्रतिभा स्थली को लेकर आप लोगों के बीच में रखी थी मैंने, और आप लोगों से शेयर भी किया था कि वो लोग माता पिता क्या बोलते हैं प्रतिभा स्थली मतलब क्या। अगर प्रतिभा स्थली में आप अपनी बच्चियों को पढ़ाते हो तो सर्वांगीण विकास, नैतिक गुणों का विकास, धार्मिक संस्कारों का विकास, सेवा भाव, नियमों के प्रति दृढ़ता, गुरु के प्रति सेवा भाव, सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेशन, और साथ साथ में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी अनेक भाषाओं का ज्ञान, खेल, योग, गीत, पाक कला सबका विकास होता चला जाता है, और साथ साथ में खुद का मोटिवेशन, शेयरिंग पावर बढ़ती हैगी, माता पिता की आज्ञा का पालन, आत्मा का और शरीर का ज्ञान होता है, जैन ग्रंथों का समीचीन अध्ययन होता है, अनेक प्रकार के पाठ आदि मितव्यय जीवन शैली बन जाती है कि दैनिक चर्या का विकास होने लगता है, और स्वयं की क्या गलती है वो समझने की ताकत आती है, हर कठिन परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, सुरक्षा भी है और साथ में संस्कार भी है, और साथ में शालीनता भी बढ़ती चली जाती है। कटे फटे कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना नहीं होता है, और साथ साथ में समय का उपयोग, किस समय कौन सा किस प्रकार से अनुशासित रूप से कार्य करना चाहिए, और समय को मोबाइल, टीवी, मूवीज़ आदि में न लगाते हुए अपने कल्याण की भावना में तत्पर रहते हैं। सम्मान और आदर का भाव और विनम्रता का भाव बढ़ता चला जाता है, और साथ साथ में अनेक कलाएं सीखते चले जाते हैं, जैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो, भोजन बनाने की कला और भी अन्य अन्य कलाओं का विकास अपने आप अपने होता रहता है। ऐसा वो अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमने कल आपके बीच में प्रतिभा स्थली की वो सब कुछ बातें आपके बीच में रखी थी। आपको लगता है कि वास्तविकता में गुरुजी का वो जो कार्य है वो करने योग्य था गुरुजी का, तो आप भी अपनी अपनी बालिकाओं को वहाँ पर भेजकर उस गुरुजी के उस महत्वपूर्ण कार्य में आप भी प्रभावना के एक अंग बन सकते हैं। अब बात आती है आज कि तीर्थंकर बनना है तो पूर्ण आयु के शुद्ध औषधि को लेकर करो प्रभावना। आज सबसे ज़्यादा अन्न और जल के बाद अगर आवश्यकता है तो वह है औषधि की। किसकी आवश्यकता है? औषधि की। और औषधि की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और सबके लिए है। विशेष आवश्यकताओं की श्रेणी में अगर कोई चीज़ आ गई है तो वो आ गई है औषधि। औषधि को इतना ज़्यादा महत्व इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज हर घर में 10 में से कम बता दो तो कितने बीमार रहते हैं? 8। लगभग अधिकतर लोग जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से ही वो डॉक्टर से जुड़ जाता है, जन्म से ही उसकी औषधियाँ चालू प्रारंभ हो जाती है। ये स्थिति परिस्थिति बन गई है। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान जो आजकल की ज़रूरत हो गई है, तो मैं तो ये चाहूँगा एक और लगा दो साथ में, रोटी कपड़ा मकान के साथ औषधि। रोटी कपड़ा मकान ये छोड़ दो, अब एक और चीज़ लगा दो, 4 चीज़ें करो, औषधि। इतनी ज़्यादा औषधि की मांग ज़रूरत आज हम लोगों के बीच में हो गई है। उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चल रहा है, उसके बिना हमारी जो है सफल। आपको बताएं, रोज़ रोज़ आप औषधि करते हो, हम बीमार नहीं हैं रोज़। आप लोग वो तो सामान्य से यूं ही अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए वो चीज़ें दी जाती हैं, नहीं तो आप लोग समझो औषधि ले रहे हैं महाराज, कोई बीमार है, ठीक है ना? कोई बीमार नहीं है। जो ठंड में लेने योग्य औषधि है, मतलब जो देना चाहिए वो चीज़ खाने वाली वस्तु ही वो हैं और कुछ भी नहीं है। औषधि के ऊपर से हमें याद आ गए तो बोले महाराज जी आप भी तो बीमार हो, आपको भी तो बहुत सारी औषधि चलती है। तो उसी बात को हम बोल रहे हैं कि वो बहुत सारी औषधियाँ आज जीवन की सबसे ज़्यादा आवश्यक रूप में बन गई है। और औषधि उपचार अगर शुद्ध
सात्विक और अहिंसात्मक मिल जाए तो उससे जिन शासन की महती प्रभावना हो सकती है। अगर शुद्ध औषधि का सेवन करोगे तो ये सब बोलते हैं, पर शुद्ध औषधि खाओ, शुद्ध औषधि लेना चाहिए, बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, लेकिन शुद्ध औषधि कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी? शुद्ध बने तभी तो शुद्ध आप ले पाओगे, तभी तो हो पाएगा शुद्ध उपचार। तो शुद्ध औषधि और शुद्ध उपचार का पूज्य गुरुदेव ने अंतरंग से चिंतन किया, और आज हमारे पास शास्त्रों का अपार भंडार भी है, पर वो ज्ञान सिर्फ पुस्तकों तक ही रह गया, उसे सब तक पहुंचाने की महती अनुकंपा पूज्य गुरुदेव ने करी है। और वो अनुकंपा ऐसी है, वो अनुकंपा पूर्ण आयु जो आयुर्वेदिक संस्थान है उसके माध्यम से गुरुजी ने करी है, और वो एक बहुत बड़ी प्रभावना का अंग है। और प्रभावना का अंग इसलिए कि आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास उठता जा रहा था, और उसका कारण भी सही है। उपचार का निदान नहीं होता है हो पाना, और शुद्ध औषधि का मिल नहीं पाना, तो वो पुनः शुद्ध औषधि मिले और समीचीन उपचार हो, उस समीचीन उपचार को और शुद्ध औषधि को लेने के लिए, करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने वो पूर्ण आयु की स्थापना करी है। और पूज्य गुरुदेव ने तो अपना बहुत समय, मैंने खुद देखा है बहुत करीबी से, कि आयुर्वेद के उपचारों को समझने के लिए निष्णात वैद्यों से चर्चा कर करके किस प्रकार से इस विद्या को पूरे देश में सभी जगह फैलाया जा सके, इसलिए वो तत्पर थे। और उन्होंने बहुत सारे वो प्रयास भी किए, और बहुत सारे बड़े बड़े वैद्यों से चर्चा करके उसमें सफलतम प्रयोग भी कराए। और आपको बताएं, सबसे बड़ा प्रयोग आपको बता रहा हूँ, जो गुरुदेव सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए थे, वो पूज्य गुरुदेव जब कोरोना से पीड़ित था, पूरा देश नहीं पूरा विश्व ही कोरोना से पीड़ित था, उस समय गुरुदेव के पास हम इंदौर में थे। आचार्य श्री जी ने कहा कि इसके लिए कोई ना कोई, क्या आयुर्वेद इसके पीछे रह गया है? और सब बड़े बड़े वैद्यों से बात की गई, वहाँ पर भी 2-3 वैद्य बैठे थे वहाँ पर, और वहाँ पर वैद्यों के बैठने के बाद एक काढ़ा तैयार किया गया। उसको, वो जो काढ़ा तैयार हुआ, काढ़ा तैयार होने के बाद आचार्य श्री जी ने बहुत आशीर्वाद उस काढ़े के लिए दिया, और फिर वो काढ़ा इस प्रकार से प्रसिद्ध हुआ, इस प्रकार से वो प्रसिद्ध हुआ पूज्य गुरुदेव के, कि पूरे देश में वो काढ़ा गया। जिसने वो काढ़ा पिया उनको कोरोना नहीं हुआ, और जिसको कोरोना हो गया है वो काढ़ा पीते ही वो कोरोना अपने आप रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल आने लगी। वो पूज्य गुरुदेव की थी। जब ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उस काढ़े को लिया, स्वयं ने भी, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रभावना तो यूँ हुई कि आयुष स्वास्थ्य विभाग ने उस काढ़े पर अपनी मोहर लगाई, और मोहर लगाने के बाद सभी जगह पूर्ण आयु का वो काढ़ा सभी संस्थानों में भी पहुंचा, और अपनी तरफ से निःशुल्क भी बंटवाया। मध्य प्रदेश सरकार ने देश विदेश पूरे विश्व में वो काढ़ा बंटा। ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रभावना है, छोटी मोटी प्रभावना नहीं है कि एक वस्तु पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से निकली, और उसके माध्यम से पूरे देश ने उसका लाभ लिया, पूरे देश उससे लाभान्वित हुआ। आज हजारों रोगी निरोगी हो रहे हैं, काहे से? पूर्ण आयु की उस सात्विक औषधि का सेवन करके, उस सात्विक अहिंसात्मक उपचार को लेकर। आप मानना, जब कोई आता है और आने के बाद स्वस्थ हो जाता है तो वो क्या करता है? वो पूरा का पूरा श्रेय किसको देता है? आचार्य भगवान को ही तो देता है। और आचार्य श्री जी की बहुत भावना थी। आचार्य श्री ने भाग्योदय खोला, यहीं सागर में पास में खुला हुआ है, और आचार्य श्री की भावना ये थी कि एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जिसमें सभी को पढ़ाया जाए और मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तब पता चला कि एलोपैथी मेडिकल में ऐसा होगा कि कुछ सीटें बुक्स रहती है, उनको फिर आपको अहिंसात्मक नहीं कर सकते हो आप, और वो जैसा खाएंगे पिएंगे। तो आचार्य जी ने कहा हम एक तो अपना सब कुछ व्यय करें, उसके बाद भी ऐसे लोगों का संरक्षण संवर्धन हम कैसे कर सकते हैं जो शाकाहारी ना हो, जो धार्मिक ना हो, जो शुद्ध आचरण वाले ना हो। बोले इस विषय में मेरा आशीर्वाद नहीं। वो डीले होता चला गया। और गुरुदेव का मनोभाव तो था कि एक सात्विक अहिंसात्मक विचारधारा वाला एक होना चाहिए। फिर उन्होंने इस विचार को, जो उतने सालों का विचार था, उस विचार को पूर्ण आयु के रूप में संयोजित किया, और एक ऐसा ही विश्वविद्यालय आचार्य भगवान ने वहाँ पर प्रेषित किया। वो है जबलपुर तिलवारा घाट में, जहाँ हमारी दीक्षा हुई है। वहाँ पूर्ण आयु में सैकड़ों विद्यार्थी पढ़कर
आयुर्वेद से सीखकर हिंसात्मक उस एलोपैथी से बचकर अहिंसात्मक आयुर्वेद में हजारों वैद्य तैयार हो रहे हैं। और ये हजारों वैद्य जब देश में कोने कोने में जाएंगे तो जिन शासन की महती प्रभावना करेंगे, ये मान के चलना, क्योंकि शुद्ध उपचार हो रहा, शुद्ध औषधि मिलेगी, शुद्ध अपने आप में हिंसात्मक उपचार होगा। तो यही तो कुल मिलाकर कहना चाहिए कि सक्रियात्मक प्रभावना का विशेष अंग मानना। पूर्ण आयु चिकित्सालय में सच कह रहा हूँ, जब वहाँ के बताते हैं कि जब लोग आते हैं और जब ठीक होकर जाते हैं तो वो ठीक होना ये मानते हैं कि ये परिसर अस्पताल नहीं है, मंदिर है, क्योंकि इस परिसर में दीक्षाएं हुई हैं, इस परिसर में यहाँ पर प्रतिभा स्थली की बहनें पढ़ा रही हैं, इस परिसर में पूज्य गुरुदेव के एक एक स्थान पर चरण पड़े हैं। तो ये तो तीर्थ से बढ़कर है, ये अस्पताल नहीं है। तो हम तीर्थ में आके अपना उपचार कर रहे हैं, और अगर हम ठीक हुए तो ये जो पूर्ण आयु में अगर हम ठीक हो रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा किसको श्रेय जाता है? पूज्य गुरुदेव की, उनकी वरगणाओं के कारण हम ठीक हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रभावना है। सबसे बड़ी सफलतम कार्य तो उसमें यह है कि जो औषधि बन रही है वो उसमें एक भी अयोग्य अनुसेव्य नहीं होता है, सब शुद्ध वस्तु उसमें प्रवेश हो रही है। एक एक चीज़ को वहाँ सोधा जाता है, देखा जाता है, इसलिए सबको विश्वास है कि वहाँ की औषधि ठीक होगी। वहाँ पर औषधियों में कुछ भी ऐसी जीव की मात्रा नहीं डाली जाती कि कुछ जीव डाल दिया और फिर उसके बाद वहाँ औषधि बना दी, नहीं। उन सब जीवों को मतलब शोध कर अच्छे से व्यवस्थित कर कर औषधियाँ बनाई जाती है। अन्य कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि किसी भी कंपनी का नाम लेने से कोई मतलब नहीं, पूरा देश मेरी बात को सुनता रहता है। आरोप प्रत्यारोप करने की बात नहीं है, पर वो जिन लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो नामी कंपनियां, उसमें देखा, बोले महाराज जी, क्योंकि वो सब देते हैं वहाँ, पूरा माल देते, तो बोले महाराज जी क्या बताएं आपको, हम इस प्रकार से जी आयुर्वेद, बोले आयुर्वेद में भी, बोले इस प्रकार से औषधियाँ हम तो देते हैं, बिल्कुल एकदम ट्रक ट्रक से हमारे यहाँ से औषधियाँ जाती है, रॉ मटेरियल जाता है, अपार जीव की राशि होती, कोई देखना नहीं, कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं करना, और सीधे किसे डंप हो जाते हैं और वही की वही उससे औषधियाँ बन जाती। कहाँ देखने वाला है, कौन शोधन करने वाला है, कौन समझने वाला है? हजारों जीवों की हिंसा उसमें भी हो रही। एलोपैथी छोड़ दो, आयुर्वेद की उन औषधियों में भी हिंसात्मक उपचार हो रहा है। वो भी ये मान के चलना, बड़ी बड़ी कंपनियां, आप समझ लो कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं लेना चाहता मैं उन कंपनियों का, क्यों मैं अपने मुख से किसी का निंदा करके वो करूं, पर समझो आप बात को। इस बात में कम से कम आप विश्वास रखना कि पूर्ण आयु में इस बात का बहुत विशेष ध्यान दिया रहा है। मर्यादित पूरा शोधते हैं, पूरा देखते हैं, पूरे एक एक बात का ऑब्जर्व करते हैं, किस समय कौन सी औषधि लेना चाहिए, किस नक्षत्र में तोड़ना चाहिए और किस प्रकार से किस समय में बनाना चाहिए। ये सब गौण हो गया है, क्योंकि वहाँ सिर्फ धन है और यहाँ पर धन नहीं है, यहाँ सेवा है। यहाँ धन की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब धन खूब बढ़ रहा है, बरस गया है। तो वहाँ पर अलग अलग नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों में औषधि को तोड़ा जाता है, निकाला जाता है, और फिर उसके बाद उस औषधियों को जिस प्रक्रिया से जितने समय में बनना चाहिए उतने समय में उतनी प्रकार से वह बनाई जाती है, उस क्रिया का वहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए आज औषधि क्यों फेल है? इसलिए कि जिस प्रक्रिया से बननी चाहिए वो प्रक्रिया गौण हो चुकी है। और पूर्ण आयु में आचार्य भगवान ने क्या है, इस बात का ध्यान रखना, विधि को कभी मत भूलना, विधि के अनुरूप करना, शुद्धि का विशेष ध्यान रखना। वहाँ पर इस प्रकार से जब वो पूरा हो रहा है तो निश्चित वहाँ की औषधियाँ भी सफलतम कार्य कर रही है। एक ही परिसर में अनेक प्रकार के उपचारक वहाँ पर बैठे हैं और अनेक प्रकार के उपचारक वहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से एक बात अच्छी याद आ गई। पहले वो आपको मैं बता दूँ, बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। एक बार मैंने तिलवारा घाट में भी ये वाली बात बोली थी, आज फिर पुनः याद आ गई तो बोल रहा हूँ कि आज से करीब लगभग 28 से 30 वर्ष पूर्व जब वहाँ पर तिलवारा घाट में गौशाला का संचालन हो रहा था, और आपको ये तो पता ही है कि तिलवारा घाट मतलब नर्मदा नदी का किनारा, और वहाँ पर जैन संत तो बाद में पहुँचे, अजैन लोगों का वो एक परिसर हैगा, वहाँ से परिक्रमा पथ बनता है। तो एक बहुत बड़े संत वहाँ से निकले, और निकलने के बाद अब वो पैदल विहार करते हुए नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, और उस समय वो उस परिसर में रात्रि विश्राम की भावना रखते हुए वहाँ रुकने की भावना उन्होंने करी। तो वहाँ के जो भी ट्रस्टी लोग थे, समाज सेवी लोग थे जो आए उस गौशाला को चला रहे थे, तब उन्होंने ये
बड़े ही उससे निवेदन किया, आइए, बोले गौशाला है तो निश्चित रूप से यहाँ स्थान मिल जाएगा। और वो रुकने के बाद जब वो उस परिसर में प्रवेश किया और वहीं पर गोडाउन में उनको रोका गया। ऐसे विशेष कमरे उस समय नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, जब कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ एक गौशाला थी, गोडाउन था और गायें वहाँ रुकी थी। तब गुरुदेव का वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक चित्र लगा हुआ था, फोटो लगा हुआ था, उसको देखा। देखने के बाद निहारा तो बोले इन्हीं के माध्यम से सब कुछ चल रहा है क्या? बोले हाँ, यही इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ चल रहा है। और मुस्कुराए और देखकर बोले ये तो सचमुच में चलते फिरते भगवान हैं। ध्यान रखना इनकी आज्ञा को मत टालना, ध्यान रखना इनकी आज्ञा को मत टालना। ये हम तो इनके जैसे नहीं बन पाए, लेकिन बनने की हमारे यहाँ भी इस प्रकार की परंपरा है और नग्नत्व को माना जाता है। ये हैं, ये चलते फिरते भगवान के रूप में हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ बैठकर मेडिटेशन ध्यान किया। ध्यान से उठने के बाद जो उन्होंने अपनी बात बताई, वो जो अशोक जी चावल वाले, उनने मुझे ब्रह्मचर्य अवस्था में आज से 2000 में बताई थी वो बात। आज 2024 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ मैं, कि उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। और तब वो बात मुझे बताई थी जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था, अपने कमरे में बैठा था, और उन्होंने बात बताई, पूरी वास्तु से रिलेटेड बात चल रही थी। तो उस पहला चतुर्मास हमारा वहाँ पर था 2000 में, तो तब बैठे थे। तब उन्होंने कहा, बोले एक बाबा जी आए थे और बाबा जी यहाँ रुके थे। उन बाबा जी ने एक बात बोली थी। मैंने कहा क्या? बोले ये जो परिसर है, इस परिसर में, ये जो परिसर है, इस परिसर में इसको छोटा मोटा मत मानना, ये बड़ा ऊर्जावान परिसर है। यहाँ गाय ही नहीं पलेगी। बोले साथ साथ में क्या? बोले आने वाले समय में यहाँ से ज्ञान की प्यास भी बुझेगी, ज्ञान की प्यास भी बुझेगी, ध्यान रखना। और बोले ध्यान रखना, यहाँ पर ज्ञान नहीं, यहाँ पर तन का भी अपने आप, यहाँ पर तन के रोगी भी आएंगे और स्वस्थ होकर जाएंगे। इस भूमि का स्पर्श करते ही उनके तन के रोग भी मिटते चले जाएंगे। और बोले ध्यान रखना, मन भी यहाँ आकर पवित्र होगा, ऐसी वर्गणाएँ फैलेगी, यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा जिसके माध्यम से मन का भी उपचार होगा। ये जगत पर अभी नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। तो ये बात मेरे दिमाग में थी। जैसी प्रतिभा स्थली की स्थापना हुई तो मैंने कहा, अगले जब हमारे दीक्षा का समय, जब प्रतिभा स्थली की स्थापना हुई, मैंने कहा देखो वो साधु महाराज के गए थे कि यहाँ पर जो है ज्ञान की गंगा बहेगी, प्रतिभा स्थली खुल गई। अब प्रतिभा स्थली खुली, फिर अगली बार हम गए तो फिर वो दूसरी बात आई कि बहुत बड़ा एक मंदिर परिसर तैयार हो रहा है, जो अभी तक का कहीं का नहीं, सबसे बड़ा परिसर और सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, तो तिलवारा घाट में आचार्य श्री के आशीर्वाद से। मैंने कहा देखो, ये मन को पवित्र करने वाली बात भी उन बाबा जी की ठीक हो गई। फिर कुछ समय बाद देखा तो वास्तविकता में कहा, यहाँ जो आएगा इस भूमि को स्पर्श करेगा और तन से भी रोगी आकर ठीक होगा। ये तीसरी बात भी उन साधु महाराज की बात ठीक होते दिख रही है। और वास्तविकता में उन्होंने जो भविष्यवाणी करी थी, आज वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग, डॉक्टर स्वप्नील जी जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्ध हैं, MD हैं, अभी हाल वहाँ के प्रिंसिपल है। आपको हम बताएं, ऐसी परिस्थिति थी, बामोरा से, मतलब बिहार में हम जा रहे थे और बामोरा पहुँचे, और बामोरा पहुँचना था, लेकिन हमारे पाँव में इतने बड़े बड़े छाले हो चुके थे और हम चल नहीं पा रहे थे। आहार भी हमारा वहीं पर सामने कराया जा रहा था। बड़ी परिस्थिति खराब थी। पूरी समाज इस चीज़ को लेकर व्यथित थी कि महाराज जी को बहुत तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। हम दोपहर में 12 बजे बिहार के थे, गर्मी में, तो दोनों पैर में छाले आ चुके थे। वो स्वप्निल जी, तब मैं समझा कि आखिर आचार्य श्री जी ने स्वप्निल जी को क्यों रखा और स्वप्निल जी को क्यों पसंद कर रहे हैं। हमारे आचार्य श्री सामान्य से हर व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, हर व्यक्ति से कहते नहीं कि आपको ही करना है। उन्होंने एक ऐसा ट्यूब हमें लगाया कि वो पूरे लोग परेशान थे, लेकिन वो ट्यूब लगाया और ट्यूब लगते ही हम 2 दिन में चलने लग गए थे। आप मान के चलना। तब मैंने समझा कि डॉक्टर स्वप्निल जी के पास क्वालिटी है। ऐसे इसीलिए आचार्य श्री जी ने इनको जो है पूर्ण आयु का प्रमुख प्रिंसिपल बनाया है। अब हम आपको बताएं कि आचार्य महाराज कुंडलपुर से गए थे, आपको सबको मालूम है किस स्थिति में गए थे, और रहली पहुँचे और रहली में लगातार वो वहीं रहे, और रहने के बाद उनकी पूरी टीम ने, उस पूर्ण आयु टीम ने आचार्य श्री को स्वस्थ कर दिया था। वही थे कि महाराज तक लगातार विहार करके पूज्य गुरुदेव चले गए। तो ऐसे
सेवा भावी, चाहे वो स्वप्नील जी हो, चाहे डॉक्टर गौरव हो, और भी अन्य वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सेवा दे रहे हैं, अपनी सेवा को देकर वहाँ पर जो आ रहे हैं, उन स्वस्थ होने पर होना चाहिए आपको विश्वास कि हम जाएंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। वो गुरुजी के आशीर्वाद से वो अगर पूर्ण आयु खुला है तो निश्चित रूप से वहाँ पर सब कुछ रोग अपने आप ठीक होता ही चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव के पास एक पुस्तक हमने पहुँचाई थी, अनुभव हजारा। अब यहाँ भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वो अनुभव हजारा पुस्तक, वो ऐसी पुस्तक अनुभव हजारा है जो वहीं के जबलपुर के वैद्य ने अपने जीवन का निचोड़ उसमें दिया है, उस अनुभव हजारा में। बस आचार्य श्री जी का कहना था, जैसे ये अनुभव हजारा है वैसे ऐसे आपको उपचार करते चलना है, आप उपचार के क्षेत्र में रहें। और यहाँ तक कि हम साधुओं को भी पूरा पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद था, हमने स्वयं ने पूज्य गुरुदेव से के माध्यम से आयुर्वेद क्या होता है, हम एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर में लगे रहते थे। तो आचार्य जी ने कहा एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को छोड़ दो, थोड़ा आयुर्वेद का भी ज्ञान लो। बिलाला जी वैद्य जी उनको देखने आए थे, उनके माध्यम से हमने पूरा आयुर्वेद उनके साथ बैठकर पढ़ा। मैंने, पुनीत सागर जी ने और प्रसाद सागर जी ने पूरा ग्रंथ कैसे कौन सी बीमारी में कौन सा क्या देना चाहिए पूरा पढ़ा, क्योंकि आचार्य श्री उस चीज़ को लेकर प्रसन्न थे। बहुत बढ़िया किया आपने, ये आप कर रहे हो, क्योंकि ये आज हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एलोपैथी के ऊपर क्यों झुके, बिल्कुल नहीं झुकना चाहिए। इस प्रकार से अनेक, मैं आपको बता रहा हूँ, आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं जो, जैसे मान लीजिए एसिडिटी की एक उपचार, घरेलू उपचार हम बताते हैं, ऐसा उपचार हम बताते हैं, वो कुछ नहीं है, सिर्फ सौंफ, जीरा और आपका धनिया, इसके माध्यम से हम एक औषधि बताते हैं। सैकड़ों पेशेंटों को बड़े जो एसिडिटी से ठीक नहीं हो पाए, वो छोटी सी घरेलू उपचार में ठीक हो गए। बिल्कुल आप आओ, हम आपको बता देंगे, आपकी एसिडिटी जीवन पर्यंत के लिए चले जाएगी, हमेशा के लिए चले जाएगी। ऐसे इलाज, पर विश्वास आपको करना पड़ेगा, तभी सब कुछ हो पाएगा। मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद से मेरा इंटरेस्ट भी जागा, इम्प्रेस भी हुआ। उसके बाद फिर मैंने बामोरा में, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को आगे रह के मैंने आयुर्वेद के प्रति जागरूक किया। एक बहन ट्विंकल को तैयार किया, वो अनेक जगह सीख कर भी आई, और उस बहन को हम बामोरा में, अभी बामोरा का बालक अभी भी कह रहा था, अभी सुबह हमसे बैठ कर बोल रहा था, बोले मानना पड़ेगा महाराज जी कि ट्विंकल दीदी को इस प्रकार से है कि एक तरफ आप रिपोर्ट रख दो, पूरी की पूरी रिपोर्ट्स आप रख दो, और दूसरी तरफ जो है उसको दिखाओ मत, वो पूरा एक्यूरेट बताती है। बोले एक्यूरेट सब कुछ बता, ये बोले आज भी बामोरा में आपके माध्यम से जो औषधालय 2 दिन के लिए खुलता है, लेकिन 2 दिन के लिए इतनी भीड़ रहती है, 12, 1, 2 बज जाती है, धक्का मार के धक्का मुक्की में वहाँ लोग बाहर से इस प्रकार मेला जैसा मच जाता है, मेला जैसा वहाँ बामोरा में मच जाता है। इस प्रकार की स्थिति हैगी। आप मानो अगर पूर्ण आयु, मतलब इसको पूर्ण आयु जैसी जो संस्थान है, वो मात्र एक संस्थान नहीं है, हम सैकड़ों संस्थान खोलकर पूज्य गुरुदेव की उस भावना को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रभावना के महाकुंभ में शुद्ध औषधियों को लेकर, शुद्ध औषधियों को बांटकर, शुद्ध औषधियों पर विश्वास कर अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं, लेकिन सभी का कल्याण कर सकते हैं। वो जो पूर्ण आयु खुला है 20 एकड़ की उस भूमि में 800 बिस्तर से सुविधायुक्त वो आयुर्वेदिक चिकित्सालय जो स्थापित हुआ है, और उसमें भी बालिकाओं को भी 100 बालिकाएं शायद या 300 बालिकाएं शायद लगभग पढ़ रही है, जिसमें कि BMS का वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पर एक बहुत अच्छी आचार्य ने कहा है कि जिस दिन वो चिकित्सालय व्यवस्थित 300 बिस्तर उसमें असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए रखे जाएंगे, ताकि उससे उपचार लेकर वो भी अपने जीवन में एक कहे कि हाँ हमने कुछ न कुछ पाया है। और आचार्य श्री जी ने ये भी बहुत बोला था कि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में इसकी केंद्रों की स्थापना करें। आपके कुंडलपुर में अभी एक केंद्र स्थापित है, वहाँ पर रोगी आते हैं और उपचार से वहाँ लाभान्वित होते ही होते हैं। और तो और आचार्य श्री की भावना थी कि वहाँ पर अनेक उपाधियाँ, मतलब जैसे MD, MS और PhD की सुविधा भी प्रदान हो, वो भी पूरा किया जा रहा है। डिप्लोमा कोर्स होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उस अनुसंधान केंद्र में सबसे बड़ी बात तो है कि हर प्रकार के विभाग को समाहित और संयोजित किया है।
हर प्रकार की विभाग से, मतलब वहाँ पर ऐसा है कि काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा और शलाक्य चिकित्सा, स्त्री रोग विशेष, प्रसूति चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, अंगन चिकित्सा, सब मतलब यहाँ पर ऐसा कहें शल्य चिकित्सा मतलब छांट चिकित्सा होती हैगी। वो छांट चिकित्सा जो बवासीर या कहना चाहिए भगंदर, फिशर और व्रण, ये ऐसे रोग हैं जिनके लिए वो कहते कि नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ पर उसके माध्यम से ठीक हो रहे हैं, आ रहे हैं लोग। शालक्य चिकित्सा, नेत्र वाली, नेत्र एवं नाक और कान गला, इसकी बहुत व्यवस्थित चिकित्सा वहाँ पर हो रही हैगी। स्त्री गर्भ संस्कार, ये गौण हो चुका था, जैन पद्धति है, लेकिन उस गर्भ संस्कार की पद्धति को वापस से वहाँ पर आचार्य श्री के आशीर्वाद से प्रारंभ किया गया। कुमार भृत्य, एक अलग से कुमार भृत्य मतलब यानी कि बाल पंचकर्म, ये अभी कहीं नहीं है, वहीं पर प्रारंभ हो रहा है बाल पंचकर्म। विष चिकित्सा और दंश चिकित्सा के लिए अलग एक विभाग है वहाँ पर, बहुत अच्छी योजना है विष चिकित्सा और दंश चिकित्सा, कि आप अगर आपको कहीं कुछ काट भी खाए तो आपको वहाँ पूर्ण आयु में जाना है, ठीक हो जाओगे, आप फ़ोन करोगे तुरंत आपका वहाँ पर उपचार होगा। और सबसे बड़ा तो जो प्राशन, रजत प्राशन और स्वर्ण पाशन, अभी संभव सागर जी के सानिध्य में 10,000 लोगों को स्वर्ण पाशन दिया गया। सोचो आप, इस स्वर्ण पाषाण देने से वो जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, उनके अंदर जागृति बढ़ती है, वो भी वहाँ पर हो रहा है। अग्निकर्म चिकित्सा, ये भी एक अपने आप बहुत बड़ी चिकित्सा, ये गौण हो गई थी, या आचार्य श्री जी ने वापस से अग्निकर्म चिकित्सा को, जोड़ों के दर्द जो है, साइटिका है, स्मरनाइज्ड है, ये सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जा रहा है। एक जलोकरण चिकित्सा है, ये भी माइग्रेन है, एक्जिमा है और गैंग्रीन जैसे नस। मैंने देखा एक रोगी को, उसका चेहरा, उसका शरीर ऐसा था, वो फोटो देखा और फिर उसके बाद 2 महीने बाद उसका फोटो देखा, पूरा चेंज। क्या हुआ? बोले पूर्ण आयु में वहाँ रहे, पूरे प्रकार के प्राकृतिक उपचार भी लिए हमने, हर प्रकार से योग प्राणायाम से सुविधा से जुड़े, हर तरीके के उपचार को हमने लिया और वो स्वस्थ हो गए। ऐसी वहाँ पर, और सबसे बड़ी बात तो बहुत अच्छी बात है कि नाड़ी विशेषता, नाड़ी पर वहाँ विशेष आचार्य श्री का कहना, ये मशीनें एक साथ में रखो और मशीनों के बाद पहले नाड़ी से चेक करो और फिर मशीन की वहाँ पर बताओ कि देखो ये है। क्योंकि हमें उन आधुनिक मशीनों पर नहीं जाना है, हमें नाड़ी पर ध्यान देना है, और नाड़ी पर विशेष रूप से ध्यान दिया और करा। और गुरुदेव भी जो है स्वयं आखिरी तक भी उन्होंने मशीनों का सहारा नहीं लेने दिया। ये तन चला जाए तो तन चला जाए, जो करना हो हाथ पकड़ के करो, ये गुरुदेव की वो भावना थी। और शुद्ध आहार की बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है, शुद्ध आहार भी वहाँ पर बहुत अच्छे से आचार्य भगवान के माध्यम से पायश पूर्णा नाम की वो भोजनालय। अब ऐसे महानतम कार्य पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में किया है, और साथ साथ में पूज्य गुरुदेव की ये भी भावना थी कि उस उत्कृष्ट, वो एक उत्कृष्ट केंद्र बनना चाहिए जहाँ पर जो आए रोगी वो अब उसे हमेशा याद रहे, और याद तो रहे साथ में वो सात्विक भी बने। सात्विक से मतलब इलाज करा जाए, अगर मान लो अगर आता है कोई तो उसे नियम धर्म से भी बांधा जाए, उससे बताया जाए कि मांसाहार क्या है और धूम्रपान क्या है, इससे भी दूर किया जाए। ये पूज्य गुरुदेव की भावना थी। और अच्छा, एक और वहाँ पर क्या हो रहा है, सब वर्तमान में किस प्रकार की बातें, उन सबको इकट्ठा करके एकीकृत करके एक अच्छा नया कोर्स बनाने की भावना, जो नया एक आयुर्वेद कोर्स भी वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और साथ साथ में कौन कौन सी जीर्ण व्याधियाँ हैं, उन जीर्ण व्याधियों के लिए से कैंसर के लिए अलग डिपार्टमेंट, ऐसे जीर्ण व्याधियों पर रिसर्च हो, और रिसर्च करने के बाद उसका स्पेशलिस्ट हो और उसके स्पेशल अलग अलग फर्म हो, ये पूरी की पूरी व्यवस्था भी वहाँ करी जा रही। और एक बहुत अच्छा कार्य हो रहा है जो वास्तविकता में प्रभावना के योग्य कार्य, वो है कि जो औषधियों के पेड़ लुप्त हो चुके हैं, जो पेड़ कहीं नहीं मिल रहे हैं, आचार्य श्री जी ने कहा है उनकी खेती की जाए, उन औषधियों को वहाँ लगाया जाए। और उसको भी कैसे लगाया जाए, ऐसा नहीं वो गोबर आदि की खाद से उसको पूर्णतः जैविक औषधियाँ वहाँ मिलनी चाहिए, बननी चाहिए। इस पर पूज्य गुरुदेव का पूरा पूरा आशीर्वाद है। और ये सचमुच में बहुत अच्छा काम है कि वहाँ पर जो उपलब्ध कहीं भी औषधियाँ नहीं है, वो सब औषधियाँ वहाँ पर मिलती जा रही है, और वहाँ पर उन औषधियों के माध्यम से उपचार होगा। आप मानना, अभी जैसे हमारे उन्होंने बताया था कि बहुत सारा हेमगर्भ करके, हेमगर्भ ना, वो दिख तो नहीं रहे हैं हमारे दादाजी, हेमगर्भ नाम है, क्या नाम है उसका, हेमगर्भ ना, हेमगर्भ,
हेमगर्भ एक इस प्रकार की अनेक प्रकार के रत्नों को आप मानना, ये बिल्कुल और संयोजित करके एक पत्थर जैसा बनता है। उस पत्थर में इतनी ताकत होती हैगी कि अगर कोई व्यक्ति मरणासन है तो मरणासन है, लेकिन उसको भी क्या एक बार घुमा 3 बार घुमाकर उसका पानी या कुछ भी दूध वूध में घुमाकर उसको दे दो आप, तो मरणासन से उसकी श्वास चलने लगती है। ऐसी वो ताकत वाली औषधियाँ हैं। आप इसको छोटा मोटा मत मानो, आयुर्वेद को बहुत बहुत ऐसे अनेक प्रकार के इसमें नुस्खे हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हो, लेकिन बस आपको श्रद्धा और आस्था के साथ उसको स्वीकार करना होगा, उसको मानना होगा, तभी आप स्वस्थ हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी विशेष अनुकंपा है कि उन्होंने पुनः आयुर्वेद को जागृत किया, आयुर्वेद की जागृति दिलाई, और उन्हीं के माध्यम से अब मैं ये मानता हूँ पूर्ण आयु बहुत अच्छे से सक्षम हो चुका है। आगे और होगा, और आगे होगा तो सही, लेकिन उनके माध्यम से हर स्थान पर पूर्ण आयु के छोटे छोटे उपचार केंद्र खुलेंगे, और उपचार केंद्र खुलने के बाद शुद्ध औषधि के माध्यम से अहिंसात्मक उपचार होगा। ये अहिंसात्मक उपचार और शुद्ध औषधियों का मिलना और सबको उसका लाभ लेना, ये एक प्रकार की सबसे बड़ी जिन शासन की महती प्रभावना है। शुद्ध शुद्ध सब बोल रहे हैं, लेकिन शुद्ध मिलना और शुद्ध की उपलब्धता कराना, ये बहुत बड़ी बात है। पूज्य गुरुदेव ने उसका विचार किया, उस पर अपना समय दिया, उनकी वो कृपा है। उस कृपा को आप बहुत बड़ी प्रभावना माने। ये प्रभावना अंग का सबसे बड़ा कार्य हमें मानना चाहिए, पूर्ण आयु जैसे आयुर्वेदिक संस्थान। इतने रखते बोली आचार्य। आज का नियम सुन लीजिए। आज का नियम ये है कि तारीख कितनी है आज? 22 तारीख। तो 22 तारीख के दिन ये नियम है, आरती करना है। तो आरती सबको करना है आपको, और एक एक को अपने अपना दीपक लाके करना है ना। आप घर में 10 सदस्य हैं तो 10 दीपक आना चाहिए, ठीक। थोड़ा थोड़ा घी जरूर लगेगा। अपनी अपनी आरती लाकर शाम को जब करना हो जब, लेकिन आपको आरती करना है। आज का नियम यही है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मा उपलब्धि शिशु की सिद्धि चिंता हम बड़ी चिंतित वस जाने तो हम वंदमान ममास्तु देवी।